नाम जो सामने आ रहे हैं सबको मालूम है, राम माधव का नाम सामने आ रहा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का नाम सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह तो है ही, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जाते हैं, उनके पहले भी हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, गृह मंत्री वहां होते हैं, उस समय भी हिंसा होती है, और गृह मंत्री के आने के बाद भी लगातार हिंसा होती है। क्या कर रही है सरकार? सरकार आखिर कर क्या रही है? तो बहुत स्पष्ट है, ये सब कुछ मोदी सरकार का कराया हुआ नरसंहार है। मैं इसको नरसंहार ही बोलूंगा। चाहे वो कुकी हों, चाहे नागा हों, चाहे मैतेई हों, वो सारे भारतीय हैं, हमारे अपने भाई हैं वो। अगर किसी की भी जान जा रही, किसी वजह से भी जा रही, उसको रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है, शांति बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास सब कुछ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, 65,000 फोर्सेज वहां पे पड़ी भी हैं। क्या कर रही हैं 65,000 फोर्सेज? मात्र आबादी 35 लाख आबादी है मणिपुर की, उस सब के बावजूद भी सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही। कोई इस बात का यकीन करेगा कि इस सरकार का हाथ नहीं? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सरकार को ये सलाह दूंगा और चेतावनी भी दूंगा कि समय रहते न केवल मणिपुर को बचाओ, इस देश को भी बचाओ। ये देश तुम्हारी करतूतों से बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है। सरकार को सोचना चाहिए, और सोचना नहीं, काम करना चाहिए, ताकि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल। सर, कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं इसको कि 2024 के जो चुनाव है उसकी पटकथा लिखी जा रही है, ऐसे देख सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, अगर सरकार बोल नहीं रही है और जिस तरह से वो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाती है, कत्लेआम करवाती है। आप उत्तराखंड का उदाहरण तो भूले नहीं होंगे, किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों को, घरों को बाकायदा निशान लगाया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और उन्हें वहां से भगाया गया। किसकी सरकार है उत्तराखंड में? बीजेपी की सरकार। मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए हुए लोग हैं जो वहां पे उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री कौन, हारने के बावजूद भी अगर उसको बनाया है तो किसने बनाया? मोदी ने बनाया। मोदी जी तो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे, उनके मंत्री और जो तमाम लोग हैं वो हाथ खड़े कर चुके। देखिए, मोदी की तरफ से चाहे कोई कितना ही भी सगा उसका हो, उससे मोदी के मतलब उसके मरने पे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की सत्ता और भविष्य में जो 2024 का चुनाव है उसमें वापस वो सत्ता में आ जाए, ये सब कुछ बरकरार रहना चाहिए। मोदी का केवल इतना ही मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा देश तबाह हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश तबाह हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं बोल रही? अगर 80 लाख लोगों को आप जम्मू एंड कश्मीर में आप बंदी बना के पूरी तरफ से फौज के हवाले कर सकते हो, 1 साल तक उन्हें बंदी बना के रख सकते हो। मणिपुर में तो 35 लाख लोग ही हैं, केवल इतनी सी आबादी, जरा सा है, 2 ही तो वहां से MP आते हैं, 60 MLA, छोटा सा स्टेट है। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आप अगर कंट्रोल करना चाहें तो, सरकार कंट्रोल करना चाहे तो, लेकिन जब राम माधव जैसे जो RSS से निकल के बीजेपी में आया और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री जब इसमें इन्वॉल्व हैं हिंसा कराने में, तो हिंसा रुकेगी कैसे? सर वो नहीं समझ रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे उन कम्युनिटीज को? कौन समझाने वाला है? कोई समझा रहा है क्या? समझाने के लिए कोई प्रयास किया गया? कोई शांति समिति बनाई गई क्या? भाई दोनों तरफ के, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ के लोग, ठीक है, आज आमने सामने घृणा नजर आ रही है, लेकिन इन्हीं सब में दोनों तरफ से आप देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो किसी कीमत पर हिंसा नहीं चाहते। मैं मैतेई लोगों से भी मिला हूं, वहां से भी कई लोगों का डेलीगेशन आया, वो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। 60-70 महिलाएं आई, स्पेशल महिलाएं आई, वो मिलना चाहती थी, समय नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। और आप देख रहे हैं कि जो 10 विपक्षी दल हैं वो भी मिलना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री से समय लेने का प्रयास करें, अभी तक प्रधानमंत्री समय नहीं दिया। क्यों नहीं समय दिया? क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को? ऐसा क्या काम करे प्रधानमंत्री? विदेश दौरे पे तो अब गए 21 तारीख से, 21 से 24, वो आज खत्म हो जाएगा, कल यही होंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले क्या था? इससे पहले समय नहीं था मन की बात करने के लिए। अगर प्रधानमंत्री के पास समय है तो और जो जरूरी काम है, मन की बात से ज्यादा जरूरी काम है ना,
मणिपुर की हिंसा रोकना, वहां पर खून खराबा रोकना, लोगों में विश्वास जगाना, शांति व्यवस्था बहाल करना, प्रशासन को बहाल करना किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री जो अभी विपक्षी दलों की मीटिंग कर रहे हैं, मतलब मणिपुर के इशू पर आज मीटिंग है, किन की है मुझे तो पता नहीं। विपक्षी दलों की मीटिंग कौन से विपक्षी दल कौन से हैं? जो यहाँ के विपक्षी दल हैं या मणिपुर वाले विपक्षी दल हैं? तो उनसे मीटिंग करने से क्या होगा? विपक्षी दल तो पहले से कह रहे हैं हिंसा तुम करा रहे हो, तो उनसे मीटिंग करने के बजाय सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए सरकार, वो जरूरी है और वो कदम सख्ती से। लेकिन जब सरकार ही हिंसा कराने पर तुली हो तो उसे रोकेगा। एंटी कन्वर्शन बिल के बारे में देखिए, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में व्यवस्था है कि इस देश में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म को जैसे चाहें मना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार जैसे चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी जितने ये धार्मिक स्वतंत्रता, ये जितने भी जेल में हैं सब वो गैर कानूनी तरीके से हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आज सब लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया है, इन प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे बड़े, और सभी को शामिल होना पड़ेगा और उसमें सभी मुद्दे जो हैं इकट्ठे लेने पड़ेंगे। वो ये कन्वर्जन का जो बिल जहाँ